Hello everyone, how are you all? Hello sir, I'm also fine, beta. Thank you. Let us start the session for today. In today's math session, we have to continue the same exercise what we were studying in our last class. So, in our last class, which exercise is going on? In our last class, which exercise did we solve in our last session? Which exercise were going on, beta? Which exercise was going on? Sir, 2.1. 2.1. Okay. 2.1. 2.1. So now I think this is the same question. This is the same exercise. Now let me know that now let me confirm that whether it is visible or not. सभी को स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रही है? Yes sir. दिख रही है. समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? आवाज मेरी जा रही है? Yes sir. स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रहा है क्यों ऋषभ? बाकी बच्चे बताएं. Yes sir. ओके. अभी आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं. जिन बच्चों को इसके बावजूद अगर कोई स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रहा है या आवाज नहीं स्पष्ट आ रहा है तो उनके यहाँ पे नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आपको अपने नेटवर्क बैंडविड्थ पे कम करना होगा. नाउ बेटा, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड द क्वेश्चन नंबर 4, 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना? Yes sir. Now the next is question number 6. So first of all, you all need to read the question number 6. Adesh Kumar, read the question first. The 6th. हाँ बेटा. Mukra has written a number that is 238,307 more than 346,691. What is the number involved? Muthia has written a number. बेटा क्लास 4th में आप सभी पहुंच चुके हैं. क्या आप सभी को एडिशन आता है, ऐड करना आता है? Yes sir. सबट्रैक्ट करना आता है? Yes sir. मल्टीप्लाई करना और डिवीजन? Yes sir. तो इन्हीं चारों पे बेस अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे. लेकिन ये पता करने के लिए कि प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है ये या डिवाइड करना है, अगर ये चारों चीजें आपको ना पता हो, केवल नंबर दे दिया जाए, आपको ये ना पता रहे कि प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो भी क्या कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आखिर करना क्या है, इन नंबर्स को करना क्या है, कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा. इसीलिए अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को पढ़ करके समझना है कि आखिर मुझे करना क्या है. यानी ऐसे क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है. जो बच्चे लैंग्वेज को समझ ले जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि कुछ क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है. फॉर द एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बोलूं, फॉर द एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू ऑल, देयर इज ए प्लेट. एक ही प्लेट है और इसमें क्या करना है? there is a some sweets. How many sweets are there? 6 are there. कोई ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा है, काउंट नहीं करना आता है, वही गलत बताएगा. दिस इज ए प्लेट and these are the sweets. How many sweets are there? Count it.
हाँ 5 वाले 6, 5 1 2 3 4 5 और ये 5 ही रह जाएगा। 5 को ही बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 चॉकलेट या 6 स्वीट्स आर देयर। तो 6 स्वीट्स है। अगर मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन लिखता हूं, ये तो रहा आपका एक सिचुएशन, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग समझनी है। इफ आई टुक किसके यहाँ से आवाज आ रही है? If I took 2 sweets, then how many sweets will be remaining here? If I took 2 sweets, then what is the number of sweets now? Four. क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 4. अच्छा, ये टुक मीन्स होता क्या है? टुक मीन्स होता क्या है? उठाना। टुक मीन्स लेना। टेक से टुक होता है। टेक मीन्स लेना, मीन्स लिया। इफ आई टुक 2 स्वीट्स, अगर मैंने 2 स्वीट्स लिया फ्रॉम दिस प्लेट, देन हाउ मेनी स्वीट्स आर रिमेनिंग? आप बोलोगे 6 more। 4. तो आप बोलेंगे 6 more। अब शांत रहिए, सुनिए आप, और जब पूछूं तो तुरंत बताइए, बाद में नहीं। जब मैं बोलना शुरू करूं तो तुरंत चुप हो जाया करिए, समझने सुनने का प्रयास करिए। जब 6 स्वीट्स यहाँ पे हैं, इसमें से 2 स्वीट्स जब मैं निकाल लिया, वापस उठा लिया, ले लिया, तो इसमें कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और लिखा है, क्या लिखा है? If I put 2, अगर यहाँ पे टुक के बजाय PUT पुट लिखा है, if I put 2 sweets more in this plate, then what is the number of sweets in this plate now? 8 हो जाएगा इसका। ये पुट मीन्स क्या होता है? पुट मीन्स क्या होता है? रखना। तो कहने का क्या मतलब है? अब ध्यान से सुनिए। जब यहाँ पे था टुक, तो आपने वहां से माइनस किया, कम किया। 6 में से 2 आपने माइनस किया, 4 आंसर आया। और जब यहाँ पे पुट लिखा है तो आपने वहां पे रखा, तो यानी 6 में 2 आपने प्लस करके आंसर आपका 8 आ गया। और जब कम किया था तो 6 में से 2 माइनस किया था तो 4 आ गया था। तो कहीं ना कहीं जो ये इंग्लिश में लिखा रहता है या हिंदी में लिखा रहता है, तो जब आप इसको समझ पाएंगे कि पुट मीन्स होता क्या है या टुक मीन्स क्या होता है, तभी तो कर पाएंगे। जब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो कैसे कर पाएंगे आप? तो आप सभी को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुथिया हैज रिटन अ नंबर। मुथिया हैज रिटन, ये मुथिया हैज रिटन मीन्स क्या हुआ? मुथिया हैज रिटन अ नंबर, इसका मीन्स क्या हुआ? सर, मुथिया ने लिखा। मुथिया हैज रिटन अ नंबर। अब सुनिए, मुथिया हैज रिटन अ नंबर मतलब मुथिया ने एक नंबर, आ नंबर यानी एक नंबर लिखा है, एक नंबर लिखा है। दैट इज 2,38,307 मोर देन 3,46,690। ध्यान दीजिए, मुथिया हैज रिटन अ नंबर, मुथिया ने एक नंबर लिखा है। कितने नंबर लिखा है? हाउ मेनी नंबर मुथिया हैज रिटन? ओनली अ नंबर, एक नंबर। दैट मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स आपको कल समझाया था। दैट मीन्स क्या होता है? हाँ बेटा, यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है। दैट मीन्स वह होता तो है लेकिन इंग्लिश में, लेकिन जो होगा, क्योंकि दैट के बाद तुरंत नाउन नहीं है।
तो यहाँ पे जो होगा, मुखिया ने एक नंबर लिखा है जो कि क्या है 2,38,307 मोर देन 3,46,691। मैं आप सभी से एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं और इसको छिपा भी देता हूं। मैंने एक नंबर लिखा था, फिर उसको छिपा दिया। अब मैं अगर किसी से पूछूं कितना लिखा है, बता पाएंगे? नो सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरा लिखता हूं। मुखिया ने नहीं, मैंने लिखा है, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं। प्रदीप हैज रिटन अ नंबर, एक ही नंबर लिखा है ना? प्रदीप हैज रिटन अ नंबर। यस सर। अब दैट इज 2 more than 3. What is the number? अब इसको अगर आप लोग कर ले जाएंगे तो उसको बड़े आराम से कर ले जाएंगे। प्रदीप हैज रिटन ए नंबर, प्रदीप ने एक नंबर लिखा है, दैट इज जो कि 2 more than 3 है। 2 more than, दैट इज 2 more than, जो कि 2 more किससे? 3 से, than 3। 2 more किससे? than 3। तो व्हाट इज द नंबर? मैंने क्या नंबर लिखा है? सेकंड टेल 5। ओके, नाउ कीप साइलेंस। 2 more than, दो ज्यादा है। मोर मीन्स क्या होता है? ज्यादा। 2 more यानी दो और है या दो ज्यादा है। किससे? देन का मतलब कंपेयर किया जा रहा है। किससे कंपेयर हो रहा है? 3 से, देन 3। 2 more है देन 3, यानी 3 से 2 more है। तो क्या है? क्या है जरा देखते हैं, क्या है? 5 लोगों ने बोला आंसर है। जितने लोगों ने 5 बोला था, इसका मतलब सब सही है। अब चलिए आते हैं आपके इस क्वेश्चन पे। मुखिया हैज रिटन अ नंबर दैट इज, पहला नंबर 2,38,307। पहला नंबर 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 डिजिट का नंबर नहीं है, 2,38,307 है। ये क्या है? ये मोर, इतना मोर देन किससे? इतने से। व्हाट इज द नंबर? कोई बता पाएगा? अब कैसे निकालना है? कितने लोगों को समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर? कितने लोग निकाल ले जाएंगे अगर कॉपी में निकालना हो? हैंड रेज करके मुझे बताएं जरा, कितने लोग को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कितने लोग कर पाएंगे? आदेश कुमार भी कर ले जाएंगे, आराध्या भी कर ले जाएगी, बहुत अच्छे। ऋषभ तिवारी भी कर ले जाएंगे, रवि वर्मा ऑल्सो हैज रेज्ड हिज हैंड, वेरी गुड। चलो बढ़िया है। तो अभी क्या करना है? सबसे पहला नंबर क्या है? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? सेकंड नंबर क्या है? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? कौन बातें करते? 2,38,000 मोर देन दिस नंबर। तो आपको पता है जब मैंने कहा था 2 more than 3, यानी 2 more than 3 दोनों को प्लस कर दिया था। सब मिला के दोनों को प्लस करने से मतलब पहले ये हुआ कि 2 more than 3 किससे ज्यादा है? 3 से। कितना ज्यादा है? 2 more। तो 2 more है तो 2 और प्लस कर दो, टोटल आ गया था आंसर 5। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछूं तो किससे ज्यादा है? 2,38,000 से ज्यादा है या 3,46,000 से ज्यादा है? टेक्निकली तो दोनों से ज्यादा है, लेकिन इसका आंसर कैसे निकालेंगे? बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे लग रहा है। वो कोई आंसर नहीं दे रहा है, सब लोग माइक बंद किए हैं, कोई बोल नहीं रहा है।
कनीज, अभिनय, आराध्या, सचिन, शिवा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है? आदेश, खुशी, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो माइक ऑन करके तुरंत आंसर बताते हैं। दिव्यांशी भी नहीं बोल रही है, बताइए। मुझे लग रहा है इसका आंसर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं पूछूंगा भी नहीं। आवाज जा रही है कि नहीं? जा रही है, आ रही है, आ रही है। तो जरा मुझे बताइए इसमें क्या करना है? ये जो पहला नंबर इतना, ध्यान से सुनिए, जो ये पहला नंबर दिया है येलो कलर में, इतना ज्यादा है किसमें? इससे इतना ज्यादा है। तो क्या करें, कैसे आंसर आएगा ये मुझे बताइए कोई। अभिनय पांडे आप बताइए क्या करना होगा, माइक ऑन करिए। यस सर। क्या करना होगा बताइए, कैसे पता चलेगा इसका आंसर? क्या करना रहेगा? प्लस। अरे प्लस करना है, क्या है, किसको किसको प्लस करेंगे, कैसे मुझे आंसर पता चलेगा? सर 2,38,300 पूरा बताइए सही से। सर 2,38,307 को सर 3,56,691 को सर प्लस करेंगे तो आपको आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात और बताएं, क्या सारे बच्चे बुक्स लेकर के बैठते हैं पढ़ने के लिए? बिना बुक के कोई तो नहीं बैठा है? जरा बुक सभी लोग दिखाइए अपनी। शो मी, शो मी द बुक्स एवरीबॉडी। यू नीड टू शो लाइक दिस। बुक्स दिखाइए, ऐसे बुक्स दिखाइए सभी लोग कैमरे के सामने। अभिनय पांडे आपकी किताबें कहाँ पे हैं? कनीज फातिमा, बिना किताब के कैसे पढ़ाई चलो करोगी? आप बुक्स के साथ बैठेंगे, बिना बुक्स के कोई भी क्लास नहीं करेगा। आराध्या वर्मा आप भी। चलो ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया कि नहीं? सर आ गया, सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़ते हैं। 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ते हैं। सचिन या शिवा, आप दोनों में से कोई एक पढ़े। सचिन आप पढ़िए, सचिन को बोलिए। हाँ बुक आपके पास है, जल्दी से पढ़िए, बुक से देख के पढ़िए। What is the sum of largest 4-digit number, the largest 5-digit number, and the smallest 6-digit number? पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4-digit नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4-digit नंबर, द लार्जेस्ट 5-digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर। मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, what is the sum of 3 and 4? what is your answer? क्या आंसर आएगा? सभी लोग बताइए, सारे बच्चे बताएं। 7. what is the sum of 3 and 4? 7। अगर मैं आपसे पूछूं what is the sum of 2, 3 and 4? आप बताइए। आकांक्षा मुझे जरा यस सर। what is the sum of क्या होगा? 9 सम ऑफ, सम मतलब जोड़ होता है, तो सम निकालना है किसका? 2, 3 and 4 का, यानी जिस दिन नंबर का सम निकालना है सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वही सम है। तो 2, 3 and 4 तीनों का सम निकालना है ना,
तो 3 यस सर। प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, तो 9 इसका सम होगा। तो इसका आंसर क्या आया? 9। 9। चलिए अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, अब आते हैं आपके बुक वाले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सम ऑफ, ये तो वही लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ जो उसमें लिखा था, व्हाट इज द सम ऑफ 5, 4 एंड 3, लेकिन ये 5, 4, 3 की जगह पे कुछ और लिखा है। सबसे पहले किसका किसका, पहला नंबर क्या दिया है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, दूसरा नंबर क्या है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, और तीसरा नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। कौन कौन इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा? शो मी योर हैंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन डू दिस वन? आदेश कर ले जाएंगे, और कौन कर पाएगा? सचिन, शिवा, अभिनय, आप भी कर ले जाएंगे, खुशी भी कर ले जाएंगे। खुशी जरा माइक ऑन करके बताइए। खुशी जरा आप बताइए। कौन है? ठीक है, शांत रहिए, मैं बारी बारी से सबसे पूछता हूँ। खुशी आप बताइए, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे आप? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के, हाँ, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? खुशी, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? हाँ बताइए। 9,999। बिल्कुल, वंस, टेंस, 100, 4 डिजिट का 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, यानी 4 डिजिट नंबर 1000 में जाएगा। 9,999, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। आराध्या वर्मा आप बताइए। सर 9 लाख, सर 99,99,099। फिंगर्स पे देखिए 5 नो सर, सर 9 सर। नो क्या कर रही हो अभी, समझ में आता नहीं, आप तुक्का मार रही हो क्या? आप एक बार फिंगर्स पे देखिए, 1 टेंस काउंट करिए, जरा काउंट करिए, देखिए 5 डिजिट में कितना कितना करोड़ पहुंचता है, लाख पहुंचता है, 1000 रहता है, कहां पे पहुंचता है? फिंगर्स दिखा के करिए, फिंगर्स दिखाइए, 1 टेंस से काउंट करिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने काउंट किया है, काउंट करिए, मैं देख रहा हूं आपको, इसे बोल के। सर लाख, क्या सर लाख। आपको नहीं आता है? आपको आता ही नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, कोई दूसरा बच्चा बताएगा। आकांक्षा उपाध्याय, बेटा आपने हैंड रेज किया, जरा मुझे बड़ा मुश्किल है कि शायद आप बता पाओ, लेकिन एक बार चेक करते हैं, बताओ। 99,999। आंचल पासवान, जरा आप बताइए। 99,999। बिल्कुल सही, दोनों बच्चे सही हैं, आकांक्षा, आंचल दोनों सही हैं। ये 9 लाख, 9 करोड़, 99, ये कंफ्यूजन किस बात का? ये कौन सी बात है? कभी आप 9000 बोलो, कभी 9 लाख, आप सही सही काउंट करके क्यों ना बोलो। जब बोला गया 5 डिजिट, तो 5 डिजिट मतलब एक ये रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4, 5 डिजिट ऐसे ही तो रहेंगे ना, इससे कम होगा तो 4 डिजिट हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो 6 डिजिट हो जाएगा। तो यानी सब पे कोई ना कोई डिजिट होगा, तो प्लेस कौन सा होगा? पहला तो होगा 1, फिर 10, फिर 100, 100 के बाद क्या आएगा? आराध्या वर्मा जरा बताइए मुझे, आराध्या। सर 1000। 100 के बाद क्या आएगा? 1000। 1000 के बाद क्या आएगा आराध्या? सर 10,000। 10,000। तो आखिर लाख क्यों बोल रही थी बेटा, लाख क्यों बोल रही थी? अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? ये 5 का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 5 का 5 लिख देंगे, और फिर उसके बाद जितने हो उतने 0 लिखते हैं ना, प्लेस वैल्यू ऐसे तो निकालते हैं। यस सर। तो ये कितना लिखा हुआ है? 5 लाख लिखा है, कितना लिखा है? सर 50,000। 50,000। जब तक लाख ना पहुंचे तब तक लाख तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। 6 डिजिट का होता है वो लाख होता है। कोई बात नहीं, चलो
नाइन 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 नाइन, ये 4 डिजिट का ये था। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर अभी किसी ने बताया? 99. चलिए अब ये आपका एक और नंबर क्या है? ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। दिव्यांशी प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है। रवि वर्मा आप जरा बताइए बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? लग रहा है शिवाग। क्या कर रहे हो सचिन? शिवाग कहीं खेलने जाना है क्या? क्या कर रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूँ खड़े होके पढ़ रहे हैं, कभी बैठ के पढ़ रहे हैं। 909. फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। 9,999. सर हम बताएं। कनीश फातिमा आप बताइए। सर कौन से प्लेस पे आएगा वो आपको पता ही नहीं है, अभी मन में काउंट कर रही हो। इतना देर तक अभी तक नहीं कर पाई थी। आपको लगा कि सर मुझसे पूछेंगे नहीं, और नहीं पूछेंगे तो हमें जानना भी नहीं चाहिए। अभिनय पांडे आप बताइए। सर 1 लाख। क्या होगा? सर 1 लाख। 1 लाख। जरा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 10,000 लाख, बिल्कुल सही। 1 लाख। तो आपको पता है कौन कौन से नंबर का सम आपको निकालना है? यस सर। सम कैसे निकालना है ना? सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा? सबसे पहली लाइन लिखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज दिस। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज दिस। फिर क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना? इतना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद लिखेंगे द सम ऑफ, जो पूछा गया है, द सम ऑफ 9,999 प्लस कितना होगा? ये तीनों का सम निकाल ले जाएंगे। क्यों? यस सर। वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे करेंगे? कैसे निकालेंगे सम इसका? वर्टिकल फॉर्मेट में ऊपर नीचे करके आप निकाल लेंगे रफ में, और फिर लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे करेंगे ना? क्यों ऐसे करेंगे या कोई और तरीका है? अरे बताइए तो सही, कैसे आप इसका सम निकालेंगे? क्या इसको ऊपर नीचे करके तब ऐड करेंगे, या ऐसे ही निकाल लेंगे? सर ऐसे निकालेंगे। ऐसे ऊपर नीचे करके निकालेंगे। ऊपर नीचे करके लिखेंगे, अलग से जगह रहे, निकालेंगे, फिर वहां से यहां लिखेंगे, समय नहीं लगेगा। ऐसे ऐड करना ना आता हो तब ऊपर नीचे करिए। ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड करना बताया गया होगा ना, हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? वंस को ऐड कर लो। तो इसका वंस कितना है? 9। व्हाट इज 9। और इसका वंस कितना है? 9। उसका वंस कितना है? 9। 0। 990 इक्वल टू कितना? 9 + 9 = 18, 18 + 0 = 18 ही रह जाएगा। 18 के 8, 1 कैरी, तो 1 कैरी आया था, तो 1 और 9 10 10 9 19 + 0 19 ही रह गया। 19 के 9 1 कैरी, 1 कैरी यहाँ पे आया ना। 1 और 9 10 10 और 9 ये हो गया, ये चाहिए 1 9 10। बुक में लिख लेना है, क्या नोटबुक में लिखूं? क्या वो बेटा? नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिखना है, लेकिन बाद में करना, अभी छपाई का काम नहीं करना है। अभी पहले समझ लो कैसे किया जाता है। इसको देख लो कैसे जोड़ा जाता है, नहीं गलती हो जाएगी।
इसका वंस और वंस जोड़ के निकाले 18 हुआ, 18 के 8 1 कैरी, फिर टेंस की बारी आई 1 और 9 10 और इसका टेंस 19 और इसका टेंस 19 ही रह गया, 19 के 9 फिर 1 कैरी गया। 100 की बारी आई, अब 100 प्लेस की 1 और 9 19 और इसका 100 कितना है 9, 1 9 10 और 10 और 9 19 प्लस 0 19 ये 9, फिर 1 कैरी आया 1000 की प्लेस पे 1 और 9 10 और इसका 1000 कितना है ये 9 19 और इसका 1000 कितना है 1000 प्लेस पे कितना है 0 कितना हो जाएगा 19 के 9 1 कैरी 19 इसमें। अब ये 1000 के बाद 10,000 की प्लेस पे, तो यहाँ पे तो कोई डिजिट ही नहीं है, आप क्या करें, क्या माने यहाँ पे सर 0 तो 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 कैरी आया था 1 और 0 1 हो गया और इसमें कितना है 10,000 की प्लेस पे 9 1 9 10 और इस पे 10,000 पे ये है तो 10 प्लस 0 इक्वल टू 0 1 फिर कैरी लाख पे यहाँ पे कुछ है नहीं, लाख पे यहाँ पे है नहीं तो 1 वो कैरी प्लस ये 1 कितना हो गया 2 लाख। आंसर